Hey everyone, today we will discuss the prepositions starting with be. In the last video, we have discussed the prepositions starting with a, their meanings, their uses. In this video, we will discuss the prepositions starting with be, their meanings and usages. So let us start. सबसे पहले हम लेते हैं बार. बार का मतलब है को छोड़कर यानी सिवाय एक्सेप्ट. इसका मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट. एवरीवन केम बार एंजेला. बार एंजेला का मतलब है एंजेला को छोड़कर, एक्सेप्ट एंजेला, सब आए, हर एक कोई आया. ही इज द बेस्ट बार नन. नन बार नन. ही इज द बेस्ट बार नन. बार नन मीन्स मतलब कोई भी चीज छोड़ दीजिए, ये बेस्ट है यानी सबसे अच्छा. बारिंग भी उसी सेंस में यूज होता है, लेकिन बारिंग का यूज अलग है. बारिंग का मतलब होता है ऐसी अवस्था को अवॉइड कर दे, अगर ऐसा नहीं हो तो, ऐसी सर्कमस्टांसिस नहीं हो तो, ठीक है, ये सिचुएशन नहीं हो तो उसका मतलब बारिंग. जैसे बारिंग रेन यानी रेन नहीं हो तो, यानी बारिश नहीं हो तो, ठीक है. वी विल प्ले टेनिस टुमारो, हम टेनिस खेलेंगे. बारिश नहीं हुई तो हम टेनिस खेलेंगे. बिफोर दोनों सेंस में यूज होता है, कंजंक्शन के रूप में भी और प्रीपोजिशन के रूप में. लेकिन यहां हम बात करेंगे केवल इसका प्रीपोजिशन के रूप में. इसका मीनिंग होता है पहले, ठीक है. जैसे देखिए, आप देख रहे हैं इसके अंदर, वी हैड लंच बिफोर द मीटिंग, यानी लंच कितने बजे किया हमने? 1 बजे. और मीटिंग सपोज करो कितने बजे? 3 बजे. तो उसका मीटिंग से पहले किया तो हम क्या कहेंगे? बिफोर द मीटिंग. ओके. तो हमने किया बार मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट. बारिंग का मतलब इस सिचुएशन को छोड़कर, इस सिचुएशन ना हो, ऐसा ना हो तो. और बिफोर का मतलब के पहले, के आगे. जैसे लंच, लंच किया मीटिंग के आगे, मीटिंग से पहले. वी मेट द डे बिफोर यस्टरडे. यस्टरडे का मतलब कल, उससे पहले यानी उसके आगे एक दिन था, यानी परसों, 2 दिन पहले, ठीक है. 2 दिन पहले मिले थे आप. सी वॉज बिफोर मी इन द क्यू. सपोज करो एक क्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरे आगे है, ये है, तो सी वॉज बिफोर मी. ओके. सी वॉज बिफोर मी इन द क्यू, दो लाइन में मेरे से आगे है, वो आगे आगे थी. आई वुड रादर डाई बिफोर डूइंग दैट. ठीक, इसका मतलब पहले, इसका मतलब आगे नहीं. यहाँ पर क्या है? ये करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा, यानी आई वुड प्रे रादर का मतलब होता है आई वुड प्रेफर. ठीक है, मैं ये पसंद करूंगा क्या करने से पहले, ये काम करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा. अब उसका है बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब पश्चात यानी पीछे, ठीक है. इसमें सपोर्ट के लिए भी यूज होता है, यानी समर्थन के लिए भी यूज होता है. जैसे आप देख रहे हैं समर्थन में, देर इज ए पुलिस कार बिहाइंड अस, यानी हमारे पीछे एक कार थी, यानी वो हमारा पीछा कर रही थी. वी हैव ए गार्डन बिहाइंड आवर हाउस. सपोज करो ये हमारा घर है, ठीक है, ये रोड है, और यहाँ पर एक गार्डन है, तो उसको बोलेंगे बिहाइंड आवर हाउस. ओके. द चाइल्ड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज. ठीक है, सपोज करो ये ट्री है, ओके, और इसके पीछे कोई बच्चा छुपा हो तो कहेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं तो बिहाइंड, इसके पीछे, मतलब द चाइल्ड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. बच्चा कहाँ छुप रहा था? ट्री के पीछे, यानी वृक्ष के पीछे छुप रहा था. आई एम बिहाइंड योर प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का मतलब है दोनों की इसमें, यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस की बात. सॉरी, यहाँ यहाँ आ रहा समर्थन में. आई एम बिहाइंड योर प्रोजेक्ट का मतलब है मैं आपने आपके प्रोजेक्ट के समर्थन में हूँ, यानी आई विल सपोर्ट इट, मैं इसको सपोर्ट करूँ. मोनिका फिनिश्ड बिहाइंड शर्ली इन द रेस. अब रेस हुई तो पहले शर्ली आई, उसके बाद फिर आपका ये मोनिका आई, तो वो उसके पीछे आई, मतलब बाद में आई. सी इज बिहाइंड द अदर चिल्ड्रन इन इन हर क्लास. जिसका मतलब अपने पोजीशन में, ठीक है, मतलब सब वो और बच्चे उससे अच्छे हैं, लेकिन और बच्चों से वो पीछे है. नेक्स्ट आपका है बिलो. बिलो का मतलब होता है नीचे, के नीचे. जैसे मच ऑफ हॉलैंड इज बिलो सी लेवल. ठीक है, सी लेवल यानी जो सी लेवल है उसके नीचे है. देर इज ए फैमिली इन इन द फ्लैट बिलो अस. बिलो अस का मतलब हमारा ये फ्लैट है, उसके नीचे सपोज करो हमारा 4th फ्लोर पे है और 3rd फ्लोर पे वो है, तो उसको बोलेंगे बिलो. ठीक है, देर इज ए फैमिली इन द फ्लैट बिलो अस. द टेम्परेचर इज 5 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. बिलो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब -5 डिग्री. फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री. ओके. उससे उससे 5 काम, इसका मतलब -5. आई केम बिलो मोनिका इन द टेस्ट.
तो बिलो का मतलब है मोनिका गॉट 10 मार्क्स, ठीक है, एंड आई गॉट 9 मार्क्स, ठीक है, यानी पीछे आए, पीछे का मतलब है कम मार्क्स आए, पीछे रह गए उससे। यू कैन बाई इट इफ इट इज बिलो $50, यानी $50 से नीचे है, यानी $50 से कम है तो इसको तुम खरीद सकते हो। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब तले यानी नीचे, ठीक है। जैसे आवर गैरेज इज बीनीथ आवर हाउस, जैसे हाउस है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर कुछ बना हुआ है, आपका गैरेज बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे बेनीथ, ठीक है, नॉट बिलो। ठीक, बिलो का मतलब तो होता है कि ये कहीं पर भी हो सकता है, बेनीथ मतलब एग्जैक्ट उसके नीचे। द टनल रन्स beneath द सी, beneath द सी, जैसे समुद्र है उसके नीचे टनल जा रही है। लॉरेंस इज beneath द जनरल मैनेजर, इसमें मैनेजर का मतलब पोजीशन में, जनरल मैनेजर यहाँ पर है, उसका नेक्स्ट पोजीशन में कौन है, लॉरेंस है। इट वॉज beneath हिज डिग्निटी टू डू द, यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज हुआ है, यानी उसकी क्वालिटी बताया, यानी नीचता की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये उसकी जो डिग्निटी थी, उसका जो सम्मान था, उसकी उसको देखते हुए उसको नीचता थी, ठीक है। बिसाइड का मतलब समीप यानी पास। द रिवर रन्स बिसाइड आवर हाउस, जैसे हमारा घर है उसके पास से कोई रिवर जा रही है तो उसको बोलेंगे बिसाइड। जैम वॉज सिटिंग बिसाइड मरियम, मरियम के साथ में यानी पास में, जैसे यहाँ पर जेम्स, मरियम बैठी थी उसके साथ ही कौन, ये आपका जेम्स बैठा हुआ था। अगला है एस लगाकर बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त यानी के अलावा, इन एडिशन टू। व्हाट शैल वी हैव बिसाइड्स कॉफी, यानी कॉफी है लेकिन इसके अलावा क्या मिलेगा हमें, क्या और मिलेगा। बिटवीन का मतलब बीच में, बीच में मतलब जैसे तारा वाज सिटिंग बिटवीन राम एंड अनिल, जैसे ये राम है, ठीक है, ये अनिल है, और यहाँ पर तारा बैठी थी, तो इसको बोलेंगे बिटवीन। ओके, बिटवीन यू एंड मी आई थिंक सी इज क्रेजी, मतलब बिटवीन यू, इसका मतलब उसके बारे में बता रहा हूँ क्रेजी है, यानी पागल है, ये बात मतलब बिटवीन यू एंड मी का मतलब ये हमारे दोनों के बीच की बात है और किसी की बात बताने की जरूरत नहीं। आई कैन मीट यू बिटवीन 1 and 2 PM, यानी 1 से 2 के बीच में मैं आपसे मिल सकता हूँ। नेक्स्ट है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब के बाहर यानी के ऊपर, ठीक है। कैन यू सी समवन इन द डिस्टेंस बियॉन्ड दैट हाउस, ठीक है, जैसे हाउस है उसके ऊपर आप किसी को देख सकते हैं, दूर की बात हो रही है। दिस इज दिस इज टू डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट, इज बियॉन्ड मी, बियॉन्ड मी का मतलब है मेरी क्षमता से ऊपर है, मेरी क्षमता से बाहर, मेरी कैपेसिटी, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट इज बियॉन्ड मी का मतलब है इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। नेक्स्ट द मीटिंग कंटिन्यूड बियॉन्ड मिडनाइट, मिडनाइट सपोज करो 12 बजे है, उससे आगे चली, उससे ऊपर चली का मतलब है 1 2 3 बजे तक चलती रही। नेक्स्ट है बट, बट का मतलब छोड़कर यानी परंतु, ठीक है। तो यहाँ पर परंतु जो यूज होता है वो कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, लेकिन जो छोड़कर बार की सेंस में यूज होता है तो प्रीपोजिशन होता है, जैसे एवरीवन केम बट एंड्रिया, तो वहां पर हमने बार लिखा था, बार का और बट का सेम मीनिंग है प्रीपोजिशन के रूप में। ओके, बाई, बाई का मतलब तक यानी दोबारा, ठीक है, यानी के जरिए, यहाँ पर इस थोड़ा हिंदी वाला गलत देखा, के अनुसार, के अनुसार। वी केम बाई कार, बाई कार का मतलब है द्वारा, यानी किस, क्या उसका मोड था, हम कार के द्वारा आए थे, यानी कार से आए थे। फायरवर्क्स वर इन्वेंटेड बाय द चाइनीज, तो यानी जो फायरवर्क्स यानी जो पटाखे किसने इन्वेंट किए थे, वो चाइनीज के द्वारा इन्वेंट यानी खोज की गई थी उनकी। ही वॉज शॉट बाय ए प्रोफेशनल किलर, इसको एक कोई पूरा पूरा मतलब प्रोफेशनल किलर के द्वारा, जो प्रोफेशनल था मारने वाला, जैसे सुपारी किलर टाइप होते हैं, उसके द्वारा उसको गोली मारी गई थी। तो यहाँ पर के द्वारा एक सेंस में यूज हुआ बाई। इट हैपेंड बाई एक्सीडेंट, ठीक है, ये जरिए मतलब एक्सीडेंट के जरिए हुआ है, मतलब ये कोई जानबूझकर नहीं किया, ये दुर्घटनावश हो गया। यहाँ पर बाई एक्सीडेंट का मतलब दोबारा नहीं है, ठीक है, बाई एक्सीडेंट का मतलब है ऐसा होते हो गया। ही लॉस्ट द रेस बाई 5 सेकेंड्स, ठीक है, वो 5 सेकेंड से जी, 5 सेकेंड से रेस हार गया, यानी वो 5 सेकेंड और आगे होता तो बराबर आता है, 5 सेकेंड तो 6 सेकेंड और पहले पूरी करता तो वो फर्स्ट आता, यानी आगे आ जाता, जीत जाता। द रूम इज 10 मीटर्स बाई 6 मीटर्स, बाई का मतलब है यहाँ पर 10 मीटर, तो कहते हैं ना 10 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, उसको बोलते हैं बाई लगा कर बोलते हैं, ठीक है। सपोज कर ये रूम है हमारा, 15 15 बाई 15 यानी 15 फुट
इसकी लंबाई है और 15 फुट चौड़ाई, इसको बाई की उस सेंस में भी यूज होता है। वी मस्ट फिनिश बाय ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे तक, देखिए पहले से ना, तो तक के लिए, ठीक है। वी फिनिश्ड बाय, हम इसको ट्यूसडे तक जरूर पूरा करना है। वी वर सिटिंग बाय द विंडो, यहाँ पर पास के रूप में यूज है ना, यहाँ पर है बाय द विंडो का मतलब विंडो के समीप। बाय माई कैलकुलेशन ही मस्ट बी 73, यानी मेरे अनुमान के द्वारा, ठीक है। बाय माई कैलकुलेशन का मतलब है मेरे अनुमान के द्वारा, ओके, मेरी गणना के द्वारा वो कितना होगा, 73 होगा। तो ये थे आपका बी से शुरू होने वाले प्रीपोजिशंस, इनके मीनिंग और इनके यूसेस। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, वो सी से स्टार्ट होने वाले प्रीपोजिशंस होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड subscribe our channel. Thank you very much.